हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 36 साइज़ का ब्लाउज बैक नेक डिज़ाइन शेयर करूँगी। यदि आप इस डिज़ाइन को बनाना चाहते हैं तो आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग बैक पार्ट की कटिंग कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। लेंथ मुझे 13.5 इंच चाहिए। 1 इंच प्लस करके 14.5 इंच मैंने लेंथ लिया है। शोल्डर मैंने 6 इंच लिया है। आर्म होल मैंने 6 इंच लिया है। चेस्ट मैंने 9 इंच लिया है 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। 8 इंच कमर लिया है 1 इंच प्लेट के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो इस तरह से मैंने मेन फैब्रिक और बेस फैब्रिक दोनों की कटिंग कर ली है। अब हम पेस्टिंग पेपर लेंगे। पेस्टिंग पेपर हमने 5 इंच चौड़ाई में और 13 इंच हमने लंबाई में लिया है। ये डबल फोल्ड करके हमने पेस्टिंग पेपर लिया है। इसमें नेक विड्थ हमने 3 इंच लिया है। तो इस तरह से देखिए, नेक विड्थ हम 3 इंच लेंगे। नेक लेंथ हम 10.5 इंच लेंगे। नीचे से नेक विड्थ हम 3 इंच लेंगे और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे और इसका एक बॉक्स बनाएंगे। ऊपर से 3 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे। ऊपर से हम राउंड शेप दे देंगे और बीच में हम नेक की डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए, हम नेक की डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए, हमने नेक बना लिया है। साइड से 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम साइड से निशान लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए, 1 इंच की दूरी पर हम साइड से निशान लगाएंगे। तो ये देखिए, हमने डिज़ाइन बना लिया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो बाहर की साइड से हम कटिंग करेंगे पहले। तो जैसे जैसे हमने निशान लगाया है उसी निशान के ऊपर से हम पेस्टिंग पेपर की कटिंग कर लेंगे। अब नीचे की साइड से हम अंदर की साइड से इस तरह पेस्टिंग पेपर की कटिंग करेंगे। ऊपर से थोड़ा सा पेस्टिंग पेपर हम छोड़ देंगे। इसे हमने पेस्टिंग पेपर कपड़े पर पेस्ट करने में आसानी होगी। थोड़ा सा हम ऊपर से छोड़ देंगे तो गला हमारा इधर उधर फैलेगा नहीं। तो इस तरह से हम अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक पर इसे हमने पेस्ट कर लेना है। तो देखिए, हमने मेन फैब्रिक लिया है, इसके ऊपर हम इसे प्रेस की मदद से चिपका देंगे। तो प्रेस की मदद से देखिए, हमने इसे चिपका दिया है। अब इसे साइड से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है। तो इस तरह से देखिए, पूरे नेक का हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। पूरे नेक पर हम कॉर्नर पर छोटे छोटे कट लगाएंगे और इधर राउंड में हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे पूरे नेक पर। इसे हमें फोल्ड करने में थोड़ा इजी रहता है। तो देखिए, इस तरह से फोल्ड करते हुए हम सिलाई करेंगे। इस तरह से फोल्ड करके हम पूरे नेक पर कपड़े को देखिए, इस तरह से फोल्ड करते हुए हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए, हमने इसे फोल्ड करते हुए सिलाई कर लिया है। तो हमारा ये इस तरह से बनकर आया है। अब इसके हम साइड में रखेंगे और अपना मेन फैब्रिक लेंगे और उसके ऊपर अस्तर को अच्छे से सेट करते हुए हम कमर की साइड पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए, पूरे कमर पर हम सिलाई लगा लेंगे। अब इसे पलट कर इसके ऊपर हम एक फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए, पूरे कमर पर हम फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, हमने नीचे की साइड फिनिशिंग की सिलाई लगा ली है। अब चारों तरफ से अस्तर और मेन फैब्रिक को इस तरह से जॉइन करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, मेन फैब्रिक और अस्तर को इस तरह से जॉइन कर लेंगे हम चारों तरफ सिलाई लगाकर।
तो इसे देखिए हमने इस तरह से जॉइंट कर लिया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी है हम इसे साइड से कट करके निकाल देंगे। पूरे बैक पार्ट की हम इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। अब इसे सेंटर से हम फोल्ड करेंगे और बीच में एक कट लगाएंगे। इसके ऊपर अस्तर की साइड हम अपना बैक पार्ट रखेंगे और इसके ऊपर हम अपना ये जो हमने डिजाइन बना के रखा हुआ है पेस्टिंग पेपर, इसको हम सेंटर से फोल्ड करते हुए बीच में एक कट लगाएंगे। देखिए इस तरह से सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हम इसे अच्छे से पिन अप कर लेंगे। तो इस तरह से पिन अप करने के बाद हम इसे पेस्टिंग पेपर के किनारे से सिलाई लगाएंगे। तो जैसे जैसे हमने पेस्टिंग पेपर की कटिंग की है सेम उसी तरह से हम पेस्टिंग पेपर के किनारे से हम सिलाई लगा लेंगे। पूरे नेक पर इसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए सिलाई लग गई है। अब पिन को निकाल लेंगे हम और बीच से एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट करके निकाल देंगे। तो पूरे नेक पर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है बीच में हम सब कट करके निकाल देंगे। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है। तो देखिए हमने कट कर दिया है। पूरे नेक पर इस तरह से हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए कट लगा लिया है हमने। इसे पलट कर हम सीधा करेंगे। तो इस तरह से देखिए कॉर्नर को हम निकाल लेंगे। कॉर्नर हमें पेचकस की मदद से अच्छे से निकाल लेना है और इस तरह से सीधा करके हमें देखिए इस तरह से हम इसे सीधा करेंगे। तो पूरे नेक को इस तरह से हम अच्छे से पलट कर सीधा कर लेंगे। पेचकस की मदद से हमें कॉर्नर को अच्छे से निकालना है। तो ये देखिए हमने इसे पलट लिया है। अब ऊपर नेक पर हम फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इसी तरह से पूरे नेक पर हम अच्छे से सुई को घुमाते हुए पूरे नेक पर हम फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है। इसको हम साइड में रखेंगे थोड़ी देर के लिए। ये देखिए हमने 2 इंच चौड़ी इस तरह से पट्टी ली है। इसको अच्छे से फोल्ड करते हुए हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से अच्छे से फोल्ड करते हुए इसके सिलाई लगाकर हम इसकी एक पट्टी बनाएंगे लंबी। तो देखिए हमने इसे सिलाई करके एक लंबी पट्टी बनाया है। अब इसको 1-1 इंच की दूरी पर हम देखिए इस तरह से कट लगाएंगे। तो 1-1 इंच की दूरी पर हम कट लगाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से देखिए मैंने और पहले से कट करके रखा हुआ है। तो इस तरह से देखिए हम इसको अपने नेक पर अटैच करेंगे। तो इस पट्टी को हम इस तरह से लेंगे और फोल्ड करते हुए देखिए यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर अटैच करेंगे। पूरे नेक पर इसी तरह से हम इसे अटैच कर लेंगे।
पूरे नेक पर इसी तरह से फोल्ड करते हुए हम पट्टी को अटैच करेंगे। तो देखिए इसी तरह से देखिए हमने लगाया है, जैसे इसी तरह से हम पूरे नेक पर लगाएंगे पट्टी को। देखिए मैंने पट्टी को लगा लिया है पूरे नेक पर इस तरह से। अब हम लेस लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने सिल्वर कलर का लेस लिया है। आपका जो भी साड़ी से मैचिंग करता हो आप लगा लीजिएगा। तो इस तरह से पूरे नेक पर हम ये लेस लगाएंगे। यहाँ अच्छे से हम कॉर्नर को बनाएंगे। देखिए हमने लेस को लगा लिया है। तो हमारा नेक इस तरह से बनकर आया है। अब यहाँ हम नीचे टक्स डाल लेंगे। तो कमर पर दोनों साइड हम टक्स डाल लेंगे इस तरह से। इसी तरह हम दूसरी साइड भी टक्स डालेंगे। तो ये देखिए हमारा नेक इस तरह से बनकर आया है। अब यहाँ हम मोती लगाएंगे। तो देखिए मैंने धागे को 4 लेयर में लिया है। इस तरह से हम धागे को टक करेंगे और मोती को यहाँ पे डालते हुए इस तरह से निकाल लेंगे। तो इस तरह से देखिए पूरे नेक पर इसी तरह से मोती लगाएंगे। तो यहाँ सेंटर पर देखिए यहाँ पर हम धागे को टक कर देंगे, यहाँ कॉर्नर पर। फिर से मोती में डालते हुए धागे को हम निकालेंगे। तो इसी तरह से पूरे नेक पर हम मोती लगा लेंगे। देखिए जैसे मैंने मोती लगाया इसी तरह से हम पूरे नेक पर मोती लगा लेंगे। तो देखिए मैंने मोती लगा लिया है। तो ये नेक डिज़ाइन हमारा इस तरह से बनकर आया है। ये नेक डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।